Good morning to all. Welcome to PPS 9th class. Today I am going to explain you रहीम के दोहे। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाए। उदधि बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। धनी धन्य, जल पंख को, पंख कीचड़, लघु जिए, लघु जीव का अर्थ है छोटे जीव, पियत पीना, अघाए तृप्त होना, उदधि समुद्र, जगत संसार, प्यासो प्यासा, जाए जाना। रहीम जी कहते हैं कि जो कीचड़ का जल है वह धन्य है, क्योंकि उसको पीकर लघु जीव, जो छोटे जीव हैं, वो अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उदधि बड़ाई कौन है, समुद्र की कोई महानता नहीं है, क्योंकि उसका जल जो है वो खारा होता है और वह पीने के लायक नहीं होता, जिसके कारण उसके पास आकर भी सारा संसार जो है वो प्यासा ही वापस जाता है। नाद रीझी तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझु कछु न देत। नाद, नाद का अर्थ है संगीत, धुन, रीझी प्रसन्न होकर, तन शरीर, देत देना, मृग हिरण, नरधन हेत समेत, नर मनुष्य, साथ में हेत कल्याण, समेत सहित, ते रहीम पशु से अधिक, रीझु, रीझु ते प्रसन्न होकर, कछु न देत, कुछ भी नहीं देना। तो रहीम जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि संगीत की मोहिनी तान पर हिरण अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उस पर प्रेम सहित धन जो है वो अर्पित कर देता है, परंतु ते रहीम पशु से अधिक, रीझु कछु न देता, परंतु वे मनुष्य तो पशुओं से भी अधिक जड़ हैं, जो किसी पर प्रसन्न होकर उसे कुछ नहीं देते। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी बात, बिगड़ी बात होती है बिगड़ी हुई बात, बने नहीं, बने नहीं, बनती नहीं। लाख करो किन कोय, करो किन कोय, कोई कुछ भी क्यों ना करे। रहीमन फाटे दूध को, फाटे फटे हुए दूध को, मथे न माखन होए, मथे मथने पर। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है वे लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं बनती है या नहीं संभरती है। उदाहरण के लिए, यदि एक बार दूध फट जाए तो उसे कितने भी समय तक मथते रहो, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता। मन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। रहीमन देखी, देख कर बड़ेन को, बड़ों को, लघु न दीजिए डारी, लघु छोटे को, न दीजिए डारी, डारी करते छोड़ना, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी, कहा करे क्या करे, तरवारी, तरवारी का अर्थ है तलवार। तो रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर हमें
छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए या उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि छोटे लोगों का भी अपना महत्व होता है। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारे। उदाहरण के रूप में जहाँ पर सुई का काम होता है या सुई का प्रयोग होता है, वहाँ पर तलवार जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। अतः छोटों को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना को ना विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो यहाँ पर निज संपत्ति होते है अपनी संपत्ति। को ना विपत्ति सहाय, को ना कोई भी, विपत्ति मुश्किल में, संकट में, सहाय सहायक। बिनु बिना, पानी ज्यों जैसे, जलज को, जलज होते कमल। नहीं रवि सके बचाए, रवि सूर्य, नहीं बचाए बचा सकते। तो रहीम जी कहते हैं कि विपत्ति के समय, संकट के समय, ठीक है, जो हमारी अपनी संपत्ति होती है वही सहायता करती है, कोई दूसरा सहायता नहीं करता। जिस प्रकार पानी के बिना, बिनु पानी ज्यों जलज को, जिस प्रकार पानी के बिना सूर्य जो है वो कमल की कितनी भी रक्षा करने की कोशिश करे, किंतु उसे बचाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता चाहे कितनी ही क्यों न मिले, किंतु उसकी वास्तविक रक्षक तो निजी संपत्ति ही होती है। रिपीटिंग अगेन, रहीम जी कहते हैं कि मुश्किल के समय में या मुसीबत के समय में हमारी जो अपनी संपत्ति होती है, हमारा अपनी जो धन दौलत है, वही हमारे काम आती है। जिस प्रकार पानी के बिना जो सूर्य है वो कमल को बचाने की जितनी भी कोशिश करे, लेकिन वह उसको नहीं बचा सकता, उसी प्रकार हमें बाहर से चाहे कोई कितनी भी सहायता दे, किंतु जो वास्तविक रक्षक है वह हमारी अपनी ही संपत्ति होती है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सोन, पानी गई न उबरै, मोती मानुस चून। पानी चमक सम्मान, सोन व्यर्थ शून्य, उबरै उभरे चमके, मानुस मनुष्य, चून आटा। रहीम जी कहते हैं पानी का बहुत महत्व है, इसे बनाए रखो। यदि पानी समाप्त हो गया तो ना तो मोती का कोई महत्व रह जाएगा, ना मनुष्य का और ना ही आटे का। अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है, पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है या बेकार है, और पानी के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए आटा बेकार है। यहाँ पर मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या आया? चमक। और मानुष के संदर्भ में इसका अर्थ क्या आया? बिल्कुल मान सम्मान। I hope you understand very well. Have a wonderful day.